विशाल मेगा मार्ट की नौकरी आज के डेट में इंडिया के यूथ की सबसे पसंदीदा नौकरी है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो इसके लिए कोर्स भी निकाल दिया। खैर ये सब बात तो मजाक की है, लेकिन इस ट्रेंड ने काफी गंभीर मुद्दों पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न खड़े कर दिए, जैसे कि क्या इंडिया में सही में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दूसरा प्रश्न ये कि इंडिया के कंपैरिजन में कई अदर डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या हाल है। आइए इस वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर इंडिया 7.6% से बढ़ा, लेकिन फिर भी कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आ सकती है। कहने का मतलब ये कि वैसे एम्प्लॉयमेंट जहां पर सैलरी रेस्पेक्टफुली ज्यादा होती है, उनकी तादाद कम रहेगी। अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिस्टोरिकली लो पर है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दैट इज PLFS, जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15+ दैट वाज 3.2%, लेकिन 2017-18 में यही डेटा 6% पे था। तो कहने का मतलब ये कि पिछले 6 साल के अंदर इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आधी हो गई। सो इन द नटशेल इंडिया के अंदर आज भी लाखों लोग अनएम्प्लॉयड है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग काफी बेटर पोजीशन पर हैं। लेकिन जब इस 3.2% के फिगर को और जूम इन किया जाता है तो दिक्कतें सामने आती हैं। एज लेवल पे बात करें तो 15 से 29 साल की जो यूथ है वो ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महसूस करती है या फेस करती है एज कम्पेयर टू 30+ से ज्यादा एज वाले लोग। डेटा की बात करें तो 15 से 29 साल के लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 10.2%, विच इज 3 times द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 5 साल पहले यही फिगर 15 से 29 साल के एज ग्रुप वाले लोगों के लिए 18% पे था। तो कहने का मतलब ये कि सुधार आ तो रहा है, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। जेंडर लेवल पे बात करें तो मेन और वुमेन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग सिमिलर है, लेकिन इससे बड़ा अलार्मिंग फिगर LFPR रिप्रेजेंट करता है, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये वो डेटा है जो कि शो करता है कि एक ग्रुप कितना इच्छुक है या एक ग्रुप ने कितनी नौकरियां ली, उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जहां एक तरफ ये डेटा मेन के केस में 78% है, वहीं वुमेन के केस में ये डेटा 42% है, जिसकी वजह से आज के डेट में ज्यादातर इंडस्ट्रीज मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज बनती चली जा रही हैं। एजुकेशन लेवल पे बात करें तो इंडिया के अंदर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल के तौर पर 2024 के PLFS रिपोर्ट फ्रॉम ओडिशा को देखें तो 19% ऑफ ग्रेजुएट्स वर अनएम्प्लॉयड, जबकि फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स दिस डेटा वाज 13.6%, जबकि यही डेटा फॉर अ सेकेंडरी लेवल पास इज मेयरली 2.5%। अब आइए इंडिया को कंपेयर करते हैं कई और डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन से। जहां इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 3.2%, वहीं यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 4.2%, जबकि चाइना का ये रेट है 5.5%। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट 5%। तो समरी अगर निकाले इस पूरे डिस्कशन की तो हम लोग ये पाएंगे कि यस इंडिया इज इंप्रूविंग, बट क्या जो डायरेक्शन जिस तरफ हम जा रहे हैं क्या वो सही है? क्या जिन पेन पॉइंट्स पे हमको बात करना चाहिए, क्या उन पेन पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं? कमेंट्स में जाके इन क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, जहां पे हम लोग ये डिसाइड कर पाए कि आखिर डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए।